देखो, गुड मॉर्निंग बच्चों। ये आपका इमोशन वाला चैप्टर के नोट्स हैं। ये तो मैं आपको इसकी वीडियो बता रहा हूँ एक बार, ठीक है। ये अच्छे से करना है सारा का सारा। और देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये देखो 1 2 नीचे लिखा रहा है पे, ये मोबाइल स्क्रीन के बिल्कुल नीचे देखना, ये 1 लिखा हुआ आ रहा है, 2 ये आपका व्हाट्सअप के पेज में, इसीलिए खोल के बता रहा हूँ मैं आपको। देखो ये 1 जो है आपका ये इमोशन वाला है। देखो ये वीडियो सबसे पहली बात दोबारा नहीं बनेगी, पहली बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये नोट्स मेरे हैं और ये आप हो सके तो वैसे मॉरल ड्यूटी है आपकी, करने के बाद सारे के सारे पेजेस आपको डिलीट मार देने हैं। और ये वीडियो व्हाट्सएप के ग्रुप में जाएगी और उसके बाद डिलीट हो जाएगी, समझ रहे हो ना। ये आप ही के पास जाएगी, यूट्यूब पे बिल्कुल भी नहीं जाएगी। और यूट्यूब पे अगर जाएगी तो मैं उसको वहाँ से भी रिमूव करूँगा, समझ रहे हो ना। वहाँ से मैं उसको रिमूव कर दूँगा, 1 या 2 दिन में इसको रिमूव पक्का कर दूँगा। जिसको देखनी होगी देख लेना, वरना नहीं सही। तो आपके पास पेजेस मैंने सबके सब भेज दिए हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन है इसका, मोशन एंड रेस्ट है, टाइप्स ऑफ आपके मोशन है। ये सब का सब आपका बुक में कहीं मुझे नहीं लगता मिलेगा। ये सारी बुकों का इकट्ठा करके, इधर से उधर से इकट्ठा करके, सब चीज़ मिला करके तब मिलता है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी कि आपकी केमिस्ट्री के, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका। इसके अगर न्यूमेरिकल हैं तो मैं उसके न्यूमेरिकल कराऊंगा, क्वेश्चन आंसर्स भी कराऊंगा। उसमें कुछ नहीं होता यार, 9th क्लास ये आपके क्वेश्चन आंसर में कुछ दे तो रखता नहीं है, समझ रहे हो। छोटे छोटे से आंसर 15 10 12 मिनट की आपकी चीज़ें होती हैं, वो समझ रहे हो, उससे कुछ नहीं होता। इसमें आपका मैटर भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, समझ रहे हो ना। ये नोट्स जितने हैं आपके सब कॉपी में करने हैं, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे। मैं इसलिए दिए थे ताकि आप सैटरडे संडे आप इसको काम को करें पूरा का पूरा। क्योंकि लिखने का मैटर में अगर मैं रोज़ रोज़ यहाँ बोलूँगा तो क्या पढ़ाऊँगा भैया मैं, समझ रहे हो ना। तो आपका जो लिखने का और बिल्कुल फिजिकल वर्क है वो मैंने आपके उसके टाइम भी दिया है, और अभी और टाइम है, अभी इसको करो, ठीक है ना। अच्छा अब देखो एक चीज़ है, देखो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, दोबारा डाउट मत पूछ लेना मेरे से कोई अब की बार। जानते हो क्यों? मैंने 4 से 5 बार सेंड किया मैंने बच्चों को वो वर्क, वो बार 25 ये 30 35 पेजेस। वो बोलते हैं मेरे से कि मैंने बोला मैंने तुमको सेंड नहीं किया है क्या, हमको दोबारा भेज दो, हमको वहम आ रहा है, समझे ना। यही बुलाऊंगा उसको, दिक्कत पूछूंगा उसकी क्या दिक्कत है उसको। कोई कहता है ग्रुप में नंबर ऐड नहीं है, सबका सब जगह ऐड है, समझ रहे हो ना। दोबारा सेंड नहीं करूँगा मैं इसको, मैं बता रहा हूँ किस तरह से करना है। ये जितना है सर आपका हेडिंग डाल करके ये करना है। और डायग्राम जो पूछ रहे हो, डायग्राम जो बनते हो डायग्राम वो आपको बना लेने हैं, पहली बात। डायग्राम बनाओगे अभी से ही आपकी क्वालिटी बढ़ेगी। बिना डायग्राम के अगर आप डायग्राम ऐड करते हो किसी चीज़ में तो ऐसे समझ लो उसका क्वालिटी तो बढ़ ही जाएगा, और घटेगा क्या, वो अलग बात है। पूछा है या नहीं पूछा है, लेकिन आप उसको अच्छे से करोगे तो उसमें अच्छे नंबर मिलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, और ये आपका सारा का सारा है कि यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ये एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये आपके सारे नोट्स है, वेलोसिटी वगैरह के इसके, समझ रहे हो ना। अच्छा अब इसमें क्या है, ये आपका देखो इस वाले में मोशन के चैप्टर में आपका मैंने जितना भी कराया है उससे अगर 1-2 हेडिंग छूट गई है तो वो इसमें है, मतलब अलग से जो बताना होता है हम लोगों को, ऐसे समझ लो, ठीक है। हाँ, और केमिस्ट्री वाले अब आप सोच रहे होंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के जो है वो आपको कराए नहीं अभी, मैं उसके करा था, समझ रहे हो ना। मेरे से कुछ बच्चों ने बोला, फिर कुछ कहने लगे, वो अलग बात है, मेरे को अपने हिसाब से चलना चाहिए। ज़्यादा कहने लगे फिजिक्स नहीं कराई आपने, फिजिक्स नहीं कराई। मैं वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के पहले वाला चैप्टर इस वजह से करा रहा था क्योंकि उससे पहले वाला चैप्टर उससे पूरी तरह से कनेक्टेड था, समझ रहे हो ना। दोनों के दोनों अच्छे से समझ में आते एकदम से ही। मोशन अलग है, मैग्नेटिज्म अलग है, और इलेक्ट्रिसिटी आपका अलग है। आपका इसमें कौन इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म थोड़ा है आपका। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन है आपका इसमें, और ये और कौन कौन से हैं फिजिक्स में आपके, मैंने अभी देखा नहीं है। अभी सिलेबस तो देखा है मैंने, जोन सा चैप्टर मेरे को दिखता था वो बता दिया मैंने।
उसमें आपका 11th का ही तो वाइड होता है, तो काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, और ये होंगे आपके ग्रेविटेशन होगा, ठीक है, जहाँ तक मेरा अंदाजा है, क्योंकि 9th की को ही वाइड करके 11th बनती है और 10th को वाइड करके बनती है 12th, तो उसमें ग्रेविटेशन होगा, मैं आपको बताता हूँ, और सर्कुलर मोशन आपके, और ये लॉज ऑफ मोशन होंगे, ये सब चीज़ें होंगी मतलब, ठीक है ना। अच्छा, वर्क एनर्जी होगा वाला चैप्टर होगा, वर्क एनर्जी वाला चैप्टर भी होता है उसमें, प्रोजेक्टाइल मोशन, ये वाली चीज़ें होंगी अगर होंगी तो। और अभी चैप्टर के नाम इसी तरह से हैं मेरे हाथ उल्टे पुल्टे। काइनेमेटिकल इक्वेशंस आपकी कराई थी मैंने, काइनेमेटिक्स की काइनेमेटिकल इक्वेशंस, तो ये वाली वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाली जो 3 इक्वेशन थी आपकी, समझ रहे हो ना। अच्छा, अब इसमें देखो आपको सारा का सारा करना है ये वाला, और इसको आपको समझना भी है। आपसे लैंग्वेज बनानी नहीं आती, माफ़ करना, ये सच्चाई है। इसको समझो अच्छे से, जो नहीं आए तो पूछो, समझ रहे हो ना। ज़ीरो एसिलेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म एसिलेशन क्या होता है, एक एक चीज़ को, इसको ये बड़ी मेहनत लगती है इसको बनाने में, पहले ही बता रहा हूँ। आपको क्वालिटी मिले इस वजह से दिया है मैंने, वरना मैं देता भी ना, मैं सीधी बात बताऊँ। हाँ, समझ रहे हो ना। ये ग्राफ सही जितने भी हैं आपके, मैं देता नहीं, सच बता रहा हूँ, मैं देता नहीं हूँ इस तरह से। मैंने आपको दिए हैं ताकि आपकी क्वालिटी आपकी बढ़ जाए मोशन वाले चैप्टर की। आपको तो हाथों हाथ दे दिया, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम के भी दूंगा आपको, क्योंकि उसमें एक प्रॉब्लम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, मैं आपको बता रहा हूँ। इस वाले चैप्टर में बीच में से टॉपिक नहीं काटे, अगर काटे भी होंगे तो मैंने पूरे कराए हैं। उस वाले चैप्टर में सारे तो मॉडल काट रखे हैं, जे थॉमसन मॉडल, समझ रहे हो ना, उसमें रदरफोर्ड मॉडल, तो वो काट करके फिर बनाने पड़ते हैं, समझ रहे हो। अब वो क्या था, उससे पहले वाला चैप्टर कनेक्ट था, उसमें से भी कटे हुए हैं। अब दोनों के नोट्स एक साथ देता मैं, हैं, तुमने क्या बोला, ये कराओ हमको पहले, और दोनों के दोनों इस तरह से कनेक्टेड है में चैप्टर। अगर एक नहीं करोगे तो दूसरा नहीं होगा, पहला नहीं करोगे तो दूसरा नहीं होगा, इस तरह से है वो। तो मैं वो कराऊंगा, और उसके बाद दोनों के एक साथ नोट्स दूंगा, ठीक है, मिला करके देने पड़ेंगे उसके दोनों के नोट्स। उसको नोट्स अगर एक बार दोगे तो क्या, और साथ साथ करते रहे, मैं भी बता रहा हूँ, ये दोबारा चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको, ठीक है ना। और इसको मैं ये हो सके तो मैं व्हाट्सएप के ग्रुप में ही सारे अंदर क्यों नहीं जा रहा है, अरे यार ये बाहर आ गया। हाँ देखो, अब उसका मैं व्हाट्सएप के जो ग्रुप है आपका, सोच रहा हूँ उसी में सेंड करूँ, सोच रहा हूँ उसी में सेंड करूँगा मैं। अगर नहीं भी किया तो मैं यूट्यूब से कुछ दिनों में इसको रिमूव कर दूँगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो आप अच्छे से देख लें इसको। मैं इसमें केवल कुछ ही नहीं है पढ़ने का, इसमें यह है आपको लिखना कैसे है। मैं क्योंकि फिर से बोले तो कैसे लिखना है, क्या लिखना है, किस तरह, एक बार सुनो, दोबारा नहीं बताऊँगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। देखो, इसमें चीज़ें लिखने के बाद आपको समझनी है लैंग्वेज इसकी, समझाया मैंने, उसमें है लगातार ही ये सब चीज़ें। ज़्यादातर वीडियोस पहले देखो मेरी, वे वाली ना समझ में आए तो पूछो, उसके बाद इसमें से देखो, तब आएगी समझ में, वरना नहीं आएगी ये बिल्कुल। तुम सोचते होंगे याद भी नहीं होगी, क्या याद करोगे तुम, इतने चीज़ें याद कर लो, तुम्हारी मर्जी है। अगर आपने मेरी देखी होंगी वीडियो, इसमें जितना बचा हुआ टॉपिक भी है वो एकदम समझ में आ जाए। जैसे पॉजिटिव एक्सीलरेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सीलरेशन क्या होता है, ठीक है, एग्जाम्पल्स इसके, समझ रहे हो ना, हैं। आपको क्या कहते हैं उसको, क्योंकि देखो ये है ना, रिटार्डेशन क्या है और ये पॉजिटिव एक्सीलरेशन क्या है, तो ये नए नए नाम है, नेगेटिव एक्सीलरेशन, पॉजिटिव एक्सीलरेशन, ठीक है। एग्जाम्पल सहित मैंने आपको, उसमें तो आपको मैंने समझाए हैं। हाँ, अब कुछ बच्चे कह रहे थे साथ साथ लिखवाओ, ये करो, ये कैसे देता मैं भाई, बताओ ज़रा। ये आपके जितने भी हैं, ये अगर आपने कॉपी के हिसाब से देखो तो ये शायद 100 पेज होंगे, 150 पेज होंगे। बोर्ड पे लिखो, ये इस पे लिखवाता मैं, हैं, पागल हो गए होगा तुम, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। जो कह रहे हैं भाई थोड़ा सोच तो लिया करो, कॉन्शियसनेस, जो अंदर की इंटेलिजेंस का यूज़ करो। ये लिखवाता क्या मैं सारे के सारे, हैं, ये ऐसे देता तुमसे बना रखे हैं मैंने, और ये मिलेंगे नहीं दोबारा, ध्यान रखना इस चीज़ का। तुम्हारी आदत है ख़राब, तुम्हारी आदत ख़राब हो चुकी है, समझ रहे हो, सच बता रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा।
कहीं नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना इस चीज़ का। और ये अगर तुमने कहीं दिए, क्योंकि मैं देखो इस चैप्टर के दे रहा हूँ, अगले के नहीं दूंगा ऐसे में, अगले के नहीं दूंगा मैं ऐसे, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। और ये वीडियो भी डिलीट हो जाएगी अभी कुछ टाइम बाद, तो इसको कर लें, वरना आप ही के पास जाएगी और उसके बाद आप उसको कहीं दे नहीं पाओगे। हाँ, और थोड़ा इसको मैं ये, क्योंकि आपके पास तो सारे चीज़ें हैं, इसको ध्यान रखना, कभी कहोगे साफ़ नहीं आ रही, इसको मैं थोड़ा ब्लर करके दूंगा, हल्की सी, मतलब थोड़ा क्वालिटी ऐसी दिखेगी ताकि इसका स्क्रीनशॉट ना आ सके, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। दोबारा नहीं बताऊँगा मैं, ये चीज़ें आपको दे रहा हूँ मैं, दूसरों को नहीं दूँगा, क्योंकि दूसरों को दूँगा तो मैं क्या करूँगा भैया, समझ रहे हो। हाँ चलो ठीक है, ये वाला करने के बाद उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम के आपको मिलेंगे। ये मोशन चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका, बायो भी होगी आपकी, लेकिन जब वो बीच में केमिस्ट्री छूटी हुई है पहले वो कर लें भैया, समझ रहे हो ना। इसके नोट्स करते रहो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कराता रहूँगा, पर टाइम वेस्ट करने से क्या फ़ायदा है, 2 चैप्टर तो होंगे उसके, 1 चैप्टर इसका हो गया, ठीक है ना। चलो ठीक है जी, ये बंद होगा इस वाले से।